हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी अपने मामा जी के वहाँ, वो भी पूरे 12 साल बाद। ठीक है। तो हम जैसे ही मॉर्निंग में पहुँचे थे, सुबह 4 बजे पहुँच गए थे। तो मामी जी ने बनाई थी गुजियाँ एक दिन पहले ही रात को जग कर हमारे लिए स्पेशल। तो फिर हम वैसे मेन गए थे क्योंकि मेरी है भाई की शादी। तो हम गए थे भाभी के पास, उनके घर गए थे, थोड़ी रोका की रस्म करनी थी और उनके लिए ख़रीदना था शादी का लहंगा। फिर हम ये कैफ़े में गए थे क्योंकि हमें इन माताजी के वहाँ जाना था, ये बहुत मानी हुई माताजी हैं। तो हम थोड़ी देर कैफ़े गए थे, उसके बाद माताजी के दर्शन किए जब मंदिर खुला। फिर ये था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे पूजा थी, दशा माता की पूजा थी, तो वो करी मैंने। फिर हम लोग रेडी होकर गए थे भाभी के घर, तो वहाँ पे हमने रस्म करके हम लौट आए। तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ कि मेरे मामा जी का घर से। ठीक है। ये थी झुनझुन, आपने इसको देखा, इसका नाम था झुनझुन। ठीक है। फिर हमने शाम के टाइम उड़ाई थी पतंग। गाइस, मेरे को पतंग उड़ानी नहीं आती है, बट मेरी मम्मी को आती है। और उन्होंने क्या पतंग उड़ाई, फिर मैंने बस डोर पकड़ ली कि लाओ मैं भी अपना वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद उसी दिन थी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मतलब लकीली मुझे उनके साथ पूरा दिन उनके एनिवर्सरी पर मनाने का मौका मिला। तो जो ससुराल वाले हैं ना, मतलब मेरे भाई के ससुराल वाले, तो वही लोग आए थे। तो उन लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। फिर ये था थर्ड डे। ठीक है। तो थर्ड डे जब हम निकलने वाले थे, वैसे तो हमारी टिकट मॉर्निंग की थी, बट वो ट्रेन में हमें एक भी टिकट नहीं मिली तत्काल में, तो हम दिन में निकले थे। तो मेरे को यहाँ के यूपी के जो समोसे हैं वो बहुत पसंद है, तो मेरी मामी जी ने बनाए थे, वो हमने खाए। फिर मैंने अपने पूरा टूर लिया। ठीक है। तो जो अभी उससे मिले ना, वो थी लक्ष्मी और ये है पार्वती। वो जो लक्ष्मी है ना, आपको पता है 13 से 14 लीटर दूध देती है, इतनी अच्छी गाय है वो। ठीक है। अभी तो वो उसका बेबी होने वाला है, तो अभी वो दे नहीं रही है, बाकी देती है। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ ये पूरे से। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी ही है, मामा जी की। तो आपको दिखाती हूँ मैं। गुलाब का पेड़, भगवान मुझे गुलाब इतने पसंद है, रोजेज़। तो इतना प्यारा पेड़ था, उस पर इतने गुलाब खिलते। रोज़ मैंने भगवान जी की पूजा करी, मेरे को भगवान जी को फूलों से सजाना बहुत पसंद है। फिर ये था आम का पेड़, पूरा बाग है, इतने आम के पेड़ हैं, इतने आम के पेड़। और भगवान छोटे छोटे आम के पेड़ में है ना, वो लगे हुए। और ये पूरा खेत है जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो। तो इसमें अभी सरसों उगाई थी, तो सरसों का तेल निकलेगा अभी, तो सरसों उगा रखी थी। और बाकी ये गुलाब का फूल मैंने तोड़ा अपने हस्बैंड जी के लिए, जो मैं वहाँ से तोड़ के लाई थी पर्स में रख के। फिर यहाँ पे था ये गेंदे के भी गाइस बहुत फूल थे यहाँ पे था, और सामने साइड भी उगा रखा था। फिर उसके बाद में ये मंदिर है, ये भी मामा जी का। ये मेरे मामा जी पंडित हैं, मेरे नाना जी भी पंडित थे। तो मामा जी का ये पूरा ये सब खुद की प्रॉपर्टी है। फिर ये यहाँ पे मंदिर भी खुद का है। उसके बाद अनार का पेड़ है, और इस पे है ना, क्या बोलते हैं, अंगूर की बेल थी, वो मैंने इसमें नहीं ले पाई, क्लिप नहीं ले पाई। और ये केले का पेड़ था, देखो इस केले लगे हुए हैं। और यहाँ का ये है कि मामा जी कुछ भी चीज़ को ना सेल नहीं करते हैं। ठीक है। मंदिर में जो लोग भक्त आते हैं, तो वो लोग गाय का दूध पीते हैं जितना रोज़, मतलब मट्ठा और पनीर, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है। रबड़ी बनती है मस्त। उसके बाद में ये जो फल थे ना, ये भी मामा जी तोड़ते नहीं है, केले वेले, क्योंकि बंदर वंदर और फिर जानवर लोग खाते हैं। ठीक है। और फिर ये थी सेम की बेल। ठीक है। और यहाँ पे गाइस लौकी भी थी, मतलब सब कुछ था। ठीक है। अभी लौकी की बेल अभी सूख गई थी, अब आएगी वापस, मतलब सारी सब्जियाँ हो जाती हैं। फिर था ये पेड़। ओ गाइस, ये जो आम का पेड़ है ना, इस पे मामा जी ने बताया कि हर रोज़ जब आम पकते हैं ना, तो हर रोज़ कम से कम 20-30 आम मतलब गिरते हैं ऐसे पक्के पक्के, मतलब सब वेस्ट होते हैं, क्योंकि बेचते हैं नहीं मामा जी। मतलब मन करता है यहीं पे बस जाऊँ, मतलब मेरे को एक अपना एक नया घर और मिल गया है कि हाँ, मतलब अपना घर तो है ही, पर कभी बसना हो ना तो यहाँ आके बस जाओ, इतना अच्छा है ना। और ये था गाइस उसका कटहल का पेड़। इस पे पता है इतने छोटे छोटे कटहल, अभी मैं क्लिप ले नहीं पाई, इतने छोटे छोटे कटहल लग रहे हैं। और सोचो इतने बड़े बड़े, मेरे को कटहल अच्छा लगता है, गीली सब्जी उसके साथ चावल खाओ। मेरा मम्मी का फेवरेट है वैसे। फिर इसलिए मेरी नानी ने लगाया ये वाला, नानी जी की डेथ हो गई वैसे, पर नानी जी ने लगाया था। फिर यहाँ पे एक जामुन का भी पेड़ है, वो उस साइड है, जामुन का पेड़ था। और बहुत सारे आम के पेड़ थे, इतने सारे आम के पेड़ थे ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। फिर ये सब था, तो यही था पूरा सब कुछ। फिर मामी ने हमारा तिलक किया, हमको भेजा। फिर हम स्टेशन आए, स्टेशन से हम निकल गए। फिर मैं आ गई अपने घर, मतलब हस्बैंड जी के पास। गई, मैंने बहुत मिस किया मेरे हस्बैंड जी को, कैसे रह लेते हैं लोग हस्बैंड जी के बिना। तो 3 दिन मेरे निकले जैसे तैसे, और फिर मैं आई। तो ये था नेक्स्ट डे, और मुझे ये भी पता पड़ा कि मेरे हस्बैंड जी को मुंबई जाना है। ठीक है। तो जाना पड़ा उनको मुंबई, तो फिर पैकिंग वैकिंग करी, मतलब दिन में पता पड़ा। फिर वो चले गए, तो ये नेक्स्ट डे था। तो फिर मैंने करी थोड़ी पढ़ाई, पर आज से नवरात्रि थी, तो फिर मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ, तो मेरे को सफाई में ही मेरे मतलब 2-3 घंटे 1 बज रही थी। तो मेरा ये
एक वो है कि मेरा जब व्रत स्टार्ट होते हैं 9 दिन उपवास, तो मैं अपने फेवरेट चीज़ बना के खाती हूँ। तो मैंने फिर पास्ता बनाया था दिन में, वो खाया सुबह नाश्ते में। फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए, पराठे बनाए आलू के दिन में, वो खाए। और बर्तन इतने होते रहते हैं गाइस, जितने धो पता नहीं कहाँ से आते हैं बर्तन। फिर मैंने कूलर धोया, कूलर साफ़ किया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद रात को टाइम आया तो मेरा फेवरेट है कढ़ी। कढ़ी चावल मतलब मैंने 2 महीने से बना के नहीं खाए थे, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं जाना आना हो रहा था, मतलब पता नहीं मैंने बनाई ही नहीं। तो फिर मेरा मन किया कि गाजर पड़ी थी, मैंने कहा नहीं आज तो भाई साहब मैं कढ़ी बनाकर ही दम लूँगी। और गाइस मैं बनाने वाली थी पर मेरी मम्मी का कॉल आ गया, क्योंकि उनको पता है मैं अकेली हूँ। तो भाई साहब सुबह से 4 फ़ोन कर दिए, मतलब माँ की चिंता होती है, ठीक है। सुबह से 4 बार कि हाँ बेटा क्या कर रही हो, खाना खाया नहीं खाया। मतलब आई मिस यू मम्मा, काश मैं आपकी सिटी में रहती तो मिल तो पाती। ठीक है, फिर मैंने कढ़ी चावल खाया। फिर रात की 11 बज गई थी और कुछ खाने को था नहीं, क्योंकि मैं अपना पास्ता खा चुकी थी, कढ़ी चावल खा चुकी थी और सब कुछ खा चुकी थी। फिर मैंने अपनी फेवरेट खाई ये चॉकलेट, और यहीं पे मेरा दिन होता है ख़त्म। मिलते हैं कल।